सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीमा समृद्धि कुशवाहा इटावा के वकीवर जनता कॉलेज में पहुंचे, खास बातचीत के लिए मौजूद। मैम, किस तरह का कार्यक्रम था आज? हाँ, देखिए, कॉलेज को तो हम देख रहे हैं कि कितना प्यारा कॉलेज है, इतना सुंदर कॉलेज है। और हमारे साथ में यहाँ के प्रिंसिपल खड़े हुए हैं, राजेश त्रिपाठी जी। और जितना सुंदर ये कॉलेज बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉलेज उस जगह है, इटावा, जो मेरी जन्मभूमि है। मैं दिल्ली में काम करती हूँ, लेकिन इटावा में ही छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। तो मैं बाहर से निकल जाती थी हमेशा, लेकिन आज स्पेशल गेस्ट के रूप में कॉलेज ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं आजीवन याद रखूँगी। और कॉलेज तो बहुत खूबसूरत है। और महिला मुद्दे की अगर हम बात करें तो कल जो है विमेन इंटरनेशनल विमेन डे है। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी भी परिवार की कल्पना किसी स्त्री के बिना संभव नहीं है। तो अब उस स्त्री को, इस समाज को, उस परिवार को कैसे रखना है, सुरक्षित कैसे रखना है, उसकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, उसको, उस घर की बेटी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब जिम्मेदारी जितनी माताओं बेटियों के ऊपर है, उससे ज़्यादा हमारे पुरुष भाइयों के ऊपर है। तो ये महिला सुरक्षा की लड़ाई दो पुरुषों के, एक महिला और पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है, एक बुराई के खिलाफ लड़ाई है, जिसको कलेक्टिवली सब लड़ रहे हैं। और हमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि निर्भया केस के बाद हमने देखा जिस तरीके से पूरे देश ने एकजुट होकर के आवाज़ उठाई, उसके बाद तमाम कानून में परिवर्तन किए गए। और अब लोग कहने लगे कि नहीं, अपनी बेटियों को पढ़ाने भेजना है, बाहर भेजना है। और इस कॉलेज में भी, कोएड कॉलेज है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमारी ये बच्चियाँ खड़ी, देखो, रिकॉर्ड कर रही हैं सारी और खुश हो रही हैं। करीब 50% बच्चियाँ यहाँ मौजूद थी। तो यही तो मेरे देश का भविष्य है, और यही तो चेंज आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में भी आएगा। और ऐसे मैनेजमेंट की, इस तरीके के डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ के मैं नोटिस कर रही थी जब स्पीच हो रहे थे और सर जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, जो जल योद्धा है उमाशंकर भाई साहब, तो बच्चे लगातार, जैसे ही राजेश त्रिपाठी भाई साहब का नाम आ रहा था, सारे बच्चे बार बार क्लैपिंग कर रहे थे। तो उस क्लैपिंग के पीछे का मैं इंटेंशन समझ रही थी कि आखिर ये बच्चे इतने एक्साइटेड क्यों हैं। मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को यहाँ बना करके रखा है, अपने बच्चों का प्यार, सम्मान, उनको डिसिप्लिन में हर चीज़, वो उसका रिफ्लेक्शन था। जहाँ आपने निर्भया की जो हत्या के मामले आरोपियों को सजा दिलाने तक का आपने सफ़र जो लड़ा है, उसके बाद आप एक मामला और उठाया बनारस में, एक बेटी के साथ जो हत्या की गई है, उसमें दिखाया गया है फोटो में जो फांसी लगाई गई, उसे आप कहाँ तक न्याय परिवार को? देखिए, वो करीब 1 महीने, 1.5 सवा महीने पहले की घटना है ये, बनारस की। वो बच्ची हॉस्टल में रहती थी और उस हॉस्टल के अंदर, उस रूम में जाकर के उस बच्ची का मर्डर किया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो बच्ची IIT JEE की तैयारी कर रही थी, स्नेहा नाम है उसका, सासाराम बिहार की रहने वाली थी। कल ही उनके पेरेंट्स हमारे पास आए थे दिल्ली में, मेरे ऑफिस में, सारी चीज़ें डिटेल दे करके गए। मैंने फेसबुक लाइव किया और सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है। तो वही मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि उस हॉस्टल की जिम्मेदारी थी कि इस बेटी को सुरक्षित रखे। अगर वो नहीं रख पाए, अब वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो बेटी इस दुनिया में नहीं है तो उसको, परिवार को, उस बेटी को न्याय तो दिलाए। लेकिन पुलिस पूरी इसमें नेग्लिजेंसी दिखा रही है। मैं उस परिवार के साथ हूँ, उस बेटी के लिए हूँ। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये केसेस कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया में आ जाते हैं। उसके अलावा सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो इतने दर्दनाक, भीभत्स घटनाएं हुई हैं बेटियों की, और कहीं उनकी आवाज़ नहीं है। मेरा नंबर गूगल पर है। मैं कभी रात में, एक बार मैं अपना फ़ोन चला रही, फेसबुक, तो उसका, लड़की का फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन कर रही है, मैम, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं अच्छी से तैयार होकर के बैठी थी। मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा, इतना किसके लिए तैयार होकर बैठी, और मुझे बहुत तेज़ थप्पड़ मारा। ये क्या है? एक बेटी अपने ससुराल आ रही है मायके से, कि उसकी अर्थी वहाँ से उठेगी, वो परिवार उसको संरक्षित करेगा, उसका पार्टनर। ये हिंसा फीमेल को अंदर से तोड़ देती है। और जब समाज अगर फीमेल को अंदर से तोड़ देगा ना, तो वो उम्मीद नहीं करे कि उस परिवार वो बहुत आगे तक जाएगा, वो समाज आगे तक जाएगा। इसीलिए फीमेल का सम्मान बहुत जरूरी है। मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं के लेके इतनी वो कर रहे हैं, क्या अपराध बढ़ा है? नहीं, अपराध नहीं बढ़ा है, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसी अवेयरनेस आई है आफ्टर निर्भया केस, क्या हुआ कि जो बेटियां आवाज़ नहीं उठा रही थी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वो जाकर के थाने में बात करने लगी हैं, वो जाकर के 112 नंबर फ़ोन लगाती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उनको अवेयरनेस मिली। पहले तो हमारे समाज में क्या होता था कि किसी बेटी के साथ अपराध हो गए तो परिवार सबसे पहले दबाने की कोशिश करता है
कि इसकी कल शादी से कौन करेगा। जो अपराधी है उसको सजा ना दे करके हम उस बेटी को सजा देते थे कि तुमने अगर आवाज़ उठाई तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी। लेकिन आज कम से कम अवेयरनेस इतनी आ गई है कि केस रजिस्टर्ड होने लगे। ये परिवार भी टूटने लगे हैं। परिवार देखिए, परिवार जो टूटेगा कॉन्फ्लिक्ट होगा। जितनी बेटियों को हम अवेयर कर रहे हैं उतना ही हमें बेटों को उनको एक्सेप्ट करना भी तो सिखाना होगा ना। अगर एक परिवार की बेटी आगे जाकर के पढ़ाई कर रही है, वो जॉब कर रही है, वो ऑफिसर है, वो प्रोफेसर है, और अगर हस्बैंड भी प्रोफेसर है, तो दोनों की ड्यूटी है कि उस घर को आकर के दोनों संभालें। उस पर आप डबल बोझ डालेंगे ना तो वहाँ समस्या हो जाएगी। और ये समस्या का समाधान आगे आने वाले टाइम में, जिस दिन विमेन एम्पावरमेंट से मेल का एक्सेप्टेंस, दोनों चीज़ें कलेक्टिवली आ गई, उस दिन परिवार समाज नहीं टूटेगा और ये दोनों के अवेयरनेस से ही आएगा। आज के 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक लड़की जो 14 साल की, उसके अपहरण किया, उसके बाद बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। उसके हाथ पर ओम लिखा था, टैटू था, टैटू उसका था, उसको जला करके, उसको तेजाब डाल करके मिटाया गया है। तो ऐसी घटना जो अभी मैं अपने स्पीच में भी बात बोली कि जो व्यक्ति वो घटना कर रहा है उसकी मानसिकता कहाँ से आ रही है। ये पुलिस, ये कानून, ये व्यवस्थाएं बहुत बात की बात है। सबसे पहले है कि उसकी जो मानसिकता पनप रही है, हमें उस पर चोट करने की ज़रूरत है। वो माँ बाप क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो क्यों नहीं कंट्रोल करे। दूसरा, जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर जाकर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कलेक्टिवली टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं कि जिससे जो बच्चे इस मानसिकता को लेकर के, क्योंकि समाज उनको जो सर्व कर रहा है, पीछे से दे रहा है, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर एक परिवार ने उस बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार दिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ, और जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं या बहुत सारे बच्चे हैं निर्भया केस में, हजारों भाइयों ने खड़े होकर के कैंडल लाइट जला करके और मीडिया वालों सभी ने काम करके काम किया, तो वो भी तो किसी परिवार के बेटे हैं ना। बस उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो एक तरफ मोटिवेट होकर के बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं, और किसी परिवार के संस्कार ऐसे हैं कि बेटियों को ऑब्जेक्ट समझ के उनके अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं।